यो भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा धर्म है कि इसमें नाम दान की जरूरत नहीं है। अभी बैठते ही सार 5 सील दिए, पाणाति पाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, मूसावादा सुरामेर्य मज्जपमाठ ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। 5 सील दिए, यही नामदान है इसका। प्राणी हिंसा नहीं करना, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। 5 सील बताए, 5 सीलों का आपको पालन करना है। लेकिन ऐसा तो होना भाई कि दीक्षा ले ली यहां भी और दीक्षा ले ली अब्दलपुर भी, दीक्षा ले ली पुरकाजी भी, और 5-7 दिन बाद देखा है कि जोड़ में मच्छी कटो गिरो बैठा। ऐसी दीक्षा नहीं लेनी भाई, ऐसे बहुत नहीं बनना। इसीलिए कहा क्या, पापा को जान फिर खूब मान, दिल के बीच टटोल वचन जो बाबा के अनमोल वचन जो बाबा के अनमोल। जो बुद्धि की ना करता शुद्धि, वो काहे का बोध बना। जो बुद्धि की ना करता शुद्धि, वो काहे का बोध बना। ना करे खोज पड़ा करे मौज भाई, वो काहे का बोध बना। होली दिवाली को धरती जो करवा चौथ भी रहा मना, शेरा वाली दुर्गा काली इनमें तेरा प्यार घना। शेरा वाली दुर्गा काली इनमें तेरा प्यार घना। वो पहले इन्हें जान फिर खूब मान, मेरे दिल के रे बीच टटोल वचन जो बाबा के रे अनमोल वचन जो बाबा के रे अनमोल। और एक बात और मेरी बहनों, क्या बुखार हुआ, जब बुखार हो तो अब तो डॉक्टरों को जाने लगे। लेकिन अब भी कहीं कहीं ऐसी प्रथा है कि जड़वाने में या साने सप्टों के दौरे जाने में ज्यादा विश्वास रखें। इससे समाज का एक ह्रास होता है, समाज का नाश होता है। इसीलिए कहा क्या, बुखार हुआ जब बच्चे को भक्तों के पास में जाता है। बुखार हुआ जब बच्चे को भक्तों के पास में जाता है। झाड़ू खाता राख चटाता और मुंह पे थुकवाता है। झाड़ू खाता राख चटाता और मुंह पे थुकवाता है। ना दवा मिली ना हुआ आराम, आज फिर तो घाल बताता है। सुअर मुर्गे बकरे को शमशान बीच कटवाता है। सुअर मुर्गे बकरे को शमशान बीच कटवाता है। पहले इन्हें जाने फिर खूब मान, फिर दिल तेरे बीच टटोल वचन जो बाबा के रे अनमोल वचन जो बाबा के रे अनमोल। बाबा को जान फिर खूब मान, फिर दिल के बीच टटोल वचन जो बाबा के अनमोल वचन जो बाबा के अनमोल। और मेरी बहनों, बब्बो चाय पर भी ध्यान रखियो, गिलास हाथ में रखियो, मेरी बात सुनती रहियो। 1 महीना, 1 क्या 2 महीने से खराब आ मैं ये अकिन मत बिल्कुल रुधनी मिच जा। 2 महीने इतने खराब आ मैं अकिन में रुधन मिच जा। भाई देखो एक बात है, इस गांव की महिला ज्यादा जागरूक लगी। देखो महिला बेचारी जितनी आई थी चूंकि तू बैठी, और पुरुषों का यो ग्राउंड 1 तक भर गया था परे तक, पर ये जितनी आई थी इतनी की इतनी बैठी बेचारी, ये कम नहीं हुई। और कम ये होनी भी नहीं चाहिए बेचारी, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि प्रोग्राम ही इनके लिए लगाया जाए। भाई आदमी तो कहीं सुन ले, पर ये बहन बेटियां जो हैं ये नहीं सुन पाती। मैं बता रहा था बब्बो कि 2 महीने से खराब है मैं ये कौन से इनका ऐसा डर बैठा रखा कि बब्बो हाल खराब कर रखा।
कौन से? आया महीना भादों का तो गुग्गा जात लगाता है। आया महीना भादों का तो गुग्गा जात लगाता है। आया महीना भादों का तो ये गुग्गा जात लगाता है। बब्बो ए लाली बेटे चाय भी पी लियो, मेरी बात सुन लो। फिर ज्यादा खड़दू खाना सा ना करो। यो जे गुग्गा ऐसे जानो तुम कौन कौन जाने? वो बात ठाइयो से गुग्गे को जानती नहीं जाने। ए मेरी बेटी बात तो सुन, इसे तो सब जाने ये हाथ नहीं ठहरी अन्नी ये मुड़ मुड़ के ऐसी नाचे लहरवे ले लेके। एक दिन मेरे गांव का जुगाड़ भर के जा और मेरी 2-3 भतीजी बैठी उसमें से की मुझे देख कर नु कह रही लिल्ले घोड़े की मदद। मगर भाई जय बोले इनकी मदद हो, नु कहे झबरे कुत्ते की मदद। ए वो मुझे नु तो बता दो, सब्बीरपुर में इतना बड़ा कांड हुआ किन्न करे? वो बागड़ वाले नहीं तो करे। उनकी भी जात वाही उसकी भी जात वाही। और मुझे एक बात बताओ, मेरी साढ़े एक दिन मुझे नु कह रही है पावने में कहा अगे जो बड़े बड़ा लमड़ा इसके एक जोड़ी कपड़े ले आइए। मका क्यों? अब इसकी नानी ने इसकी जात बोल रखी, इसकी जात लेके जाएंगे बागड़। मगर आज ही जात ले जाओगे खां? मैं कहा मैं इसके 2 जोड़ी कपड़े लाऊंगा, पर मुझे नु बताओ जैसा इसकी जात अब चमार की, इसे तुम बागड़ लेके जाओगे उनते से झीमर बना कर लाओगे, अब कुम्हार बना कर लाओगे, एक नाई बना कर लाओगे। नु कहे ना नु भी होकरे कहीं। मका और अग्यो तो जैसा जागा सागा सही होगा। मगा तो सौरे को पुरका जीते लेके पकड़ लो नंगा खंचो। फिर जब यो जैसा जागा सागा सही होगा तो क्यों 40-50 हजार रुपए फूंक है तू? जब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने का तो अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यो बिल्कुल कुछ नहीं। मैं तेरे सामने बैठा है 25 साल हो गए मुझे 25 साल हो गया आज तक यो मुझे कहीं टकराया नहीं बेचारा। और सबको मन हुई कहूं मगर बब्बे से छोड़ दो। यो टकरावे किसे जो इस तरह डरे, यो सिरावे उसके जो इस तरह डरे। एक ननोत्ते के दौरे गांव पड़े, ननोत्ते के उर्ली तरफ एक गांव पड़े। उस गांव में प्रोग्राम करके 8 दिन बाद बब्बो में उस गांव में ननोत्ते में जाने लगा था प्रोग्राम करने। तो पथवारे में 4-5 लुगाइयां खड़ी और मैं मुझे कह रही है करे भाई सुनिए रे करे सुन कर जाइए। मैंने कहा बब्बो बताओ। उन्होंने प्रोग्राम सुना था। नु कह रहे भाई तू वही तो जोन साहब से निया ढोलक बाजा बजा गाया था। मैं कहा हाँ। अब तो ही तो क्या कहता है बागड़ वाले को ना मैं नहीं हो। मगर उनने क्या कर दिया? वो कुछ नहीं करने का। अगर हाँ कुछ नहीं करने का वो तुझे पता रे। मगर क्या करे? अका जिस दिन तू कह के गया उस दिन सारी तस्वीर काट के हमने बाहर घेर दी। और मगर फिर अब उसी टाइम इतवारी तोड़ के घेर दी। एक लुगाई का नाम इतवारी था उनमें। नु कहे वह इतवारी उसी दिन तोड़ के घेर दी और उसका हाल खराब कर रखा। मैं कहा अरे ताई एक बात तो बता, वह तोड़ के घेर दी कहीं आल था कत्तू था तो रीति क्या था? वो तोड़ के किस तरह घेर दी? नु कह रे भाई उसके सिरा का बोल लिया। मगर सिरा का बोल लिया खार। मगर क्या कहता? अगनू कहता और फेंका की तस्वीर, और फेंका की तस्वीर। मगर बताओ सुनो भी पता उसकी तस्वीर फेंक दी। और मगर मेरा नहीं पता लगा उस समय 25 साल तक कहता फिरूं मगर इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इसीलिए कहा मेरी बहनों क्या ये आया महीना बातों का तो गुग्गा जात लगाता है। तेरी बहन बेटियां गलियां नाचे पर तू ना शर्माता है। एक जवान बाप मेरे गांव में कंदूरी हुई। जवान बाप एक नाई का काम करे और अपनी जवान लमडी को नु कह रहा है वो बगीता तो भी हाजिरी लगा ले। नु कहे उसे तू भी नाच इनके ढोलियों के आगे। ऐसी बेहयाई तार का धर दी इस प्रोग्राम ने इनके कि भाई हम तो जवाब देने के लायक नहीं रहे। बब्बो इसे मामले को बंद कर दो। अन्य अभी तो सब्बीरपुर फुका इनके भी नंबर आ जाएगा तेरी तरफ भी। कभी तुम नु सोच रही हो और जाए किस्ती डूबगी ना तो सारे डूबोगे। नु ना सोच लो बच जाओगे वो पुंजे टापू वाले बड़े थारे 16-17 गाँव चमोर हो गए। पर मामला बब्बो सबका खराब हो जाएगा यो या बता दी। बिहार में भी देखो कितने 70 घर जलाए, 70 घर जले बिहार में। ना तो बागड़वाड़ा आके थोड़ा बहुत पानी छिड़के, ना शेरावाली आके पानी छिड़के।
बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा बताई थी। मैं बताऊंगा 22 प्रतिज्ञा भी में कौन कौन सी 22 प्रतिज्ञा बताई थी। क्या कहा? आया महीना बातों का तो गुग्गा जात लगाता है, तेरी बहन बेटियां गलियां नाचे पर तू ना शर्माता है। बुद्धि गिरवी धर के प्यारे पत्तल तू भरवाता है, बुद्धि गिरवी धर के प्यारे पत्तल तू भरवाता है। उस भीमराव को भूल गया तू जिसका करा हुआ खाता है, भीमराव को भूल गया तू जिसका करा हुआ खाता है। एक दिन मेरी बहन मुझे कह करे भाई उग्रसेन में कहा सांझ के टाइम, अरे भाई हम तो अपने घर चले जाते। मगा क्यों बब्बू? तड़के ही चली जाइए, सांझ को क्या करे, तुझे तो वार हो जाएगी, तेरा तो पैदल का रास्ता। नू कह रहे भाई मेरे तो याद है काम है, काम था बहुत जरूरी। मगा क्या? अगर वो तेरा मासा जात लेकर गया था और उसकी पत्तल भरनी है। तो मैं कहा है बब्बू एक बात तो बता क्या? मगा उस मासा को तो मोरो भी मेरे ख्याल से 13-14 साल हो लिए। हाँ भाई 14 साल लग जाएगा अब जा। मगा 10 साल में तो बैंक वाले भी डिफाल्टर करके छोड़ दे सबरे कर्जे वाले। 18-14 साल में हिसाब किताब नहीं मटता हो, ऐसा हिसाब बना रखा क्या? आया महीना बातों का तो गुग्गा जात लगाता है, बहन बेटियां गलियां नाचे पर तू ना शर्माता। अरे बुद्धि गिरवी धर के प्यारे पत्तल तू भरवाता है। उस भीमराव को भूल गया तू जिसका करा हुआ खाता है, भीमराव को भूल गया तू जिसका करा हुआ खाता है। पहले इन्हें जाने फिर खूब माने, फिर दिल के बीच टटोल वचन जो बाबा तेरे अनमोल वचन जो बाबा तेरे अनमोल। बाबा को जान फिर खूब मान, फिर दिल के बीच टटोल वचन जो बाबा के अनमोल वचन जो बाबा के अनमोल। साथियों अभी मैंने आपको 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया और मुझे कहा भी गया, तो मैं 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब दीक्षा लेने के लिए अपनी कोठी से निकलकर चले और उन्हें उस दीक्षा भूमि पर पहुंचना था, तो रास्ते में जेनिंग्स नाम का एक पत्रकार, अंग्रेज पत्रकार था, वो बाबा साहब को मिला। उस पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर आपके हाथ में 22 पन्नों पर ये मोटी मोटी बातें लिखी हैं, इनमें आपने क्या लिखा है? इन्हें आप एक पन्ने पर भी लिख लेते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने ये मोटी मोटी 22 बातें इसलिए लिखी है कि मैं बगैर चश्मे के इन बातों को पढ़ सकूं। इस समाज के और अपने बीच में आज मैं चश्मा भी रखना नहीं चाहता, इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं और इसे बताना चाहता हूं कि यदि तू नहीं संभला, नहीं तूने इस विचारधारा को अपनाया जो दे करके जा रहा हूं, तो तेरा भविष्य अंधकार में होगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और 22 बातें लिखी थी। 22 बातों में सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा था बताऊं मैं बहन बेटियों? अगर जानना चाहती हो, मानोगी उस बात को जो बाबा साहब ने लिखा था। फिर 10 लाख लोगों से कहलवाया था, वो 22 बातें 10 लाख लोगों से कहलवाई थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्या कहलवाया था? सबसे पहली बात थी, मैं ब्रह्मा। कैसे बुलवाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने? बताऊं कैसे बुलवाया था? आपको मेरे बात बोलना है। 10 लाख लोगों ने ठीक वैसे ही बोला था। बाबा साहब बोले थे, आप बोले मैं, बेटियां नहीं बोल रही है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगी, ना ही उनकी पूजा करूंगी। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगी, ना ही उनकी पूजा करूंगी। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगी, ना ही उनकी पूजा करूंगी।
ये मैंने आपको 4 बात बताई। बाबा साहब अंबेडकर ने 22 बताई थी। तो मुझे ये बताओ बहनों के हाजमा अगर थारा दुरुस्त हुए, 4 बात ही हजम हो जा तो सारा कलेश निमट जाएगा। बाकी 18 तो अपने आप काबू आ जाएंगी। ये 4 काबू कर लो तुम। किसी तो डरने की जरूरत नहीं है बब्बो। अगर डरेंगे तो रविदास जी बैठे, बाबा साहब बैठे, भगवान बुद्ध बैठे, कुछ नहीं होने का। ये जो बुद्धि है ना, नु कह दे जिसका ऊपर वाला बिगड़ जा भाई उसका तो कोई सुधार ही नहीं सकता कुछ। ऊपर वाला कौन हो बब्बो? ऊपर वाला कौन हो? नीचे हो पांव, नीचे हो गोड्डे, पेट हो नीचे, कमर हो नीचे, नाड़ हो नीचे, और ऊपर क्या हो? यो ऊपर वाला इसे कहें जिसका ऊपर वाला सीधा ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। जिसका ऊपर वाला ठीक ठाक काम करो जाना, जिसका दिमाग ठीक काम करो जा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। यही तो ऊपर वाला। अन्य ऊपर तो खाली अंतरिक्ष पड़ा हो, उसमें क्या धरा? यही तो ऊपर वाला जिसका दिमाग सही, उसकी सारी चीज सही, और जिसका दिमाग खराब वो बेचारा पागल हो जा। तो मेरी बहनों, एक बात और बताऊं बब्बो, अभी 4 क्या 3 ही महीने हुए,